दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3F का हम दूसरा नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि सर्व समीकरणों की प्रयोग से निम्नलिखित का गुणनफल निकालें। सर्व समीकरण के देखिए सर्व समीकरणों के प्रयोग से यानी सहायता से निम्नलिखित को गुणनखंड निकालें। ये आपका दूसरा नंबर सवाल है। तो देखिए दूसरा का आपका पहला है। पहला में क्या बोल रहा है कि x + 5 और x - 7 x + 5 और x + 7। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट गुना करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कि बिना गुना किए हुए सर्व समीकरण के सहायता से इसको गुणनफल निकालना है, मतलब सूत्र के हिसाब से। देखिए तो x को देखिए तो ये आप जानते हैं। यहाँ देखिए हम कोष्ठ में पहले इसको बता देते हैं। तो आपका x + a और x - b, एक सेम है, लेकिन 5 को a मान लीजिए और 7 को b मान लीजिए, बस इतना ही ध्यान दीजिए। तो x + a और x - b बराबर कितना होता है, x² और प्लस x और a - b और -ab होता है ना, इतना। यही आपका फार्मूला इसमें लागू होगा। तो देखिए x² पर तो x² हो ही जाएगा और प्लस x और a - b, मतलब ये हम 7 को माने हैं, 5 को माने हैं। तो 5 - 7 को हम b माने हैं, तो a - b a - b। अब देखिए -ab, तो 7 बचे 5 × 7, तो बराबर हो जाएगा कितना, x² और 5 और 7 में से गया तो कितना बचा, 5 में से -7 चला जाएगा तो -2 बचेगा। तो आपका x × -2 और 35 हो जाएगा यहाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा x² और -2x और -35, यही आपका आंसर हो जाएगा, x² - 2x - 35। अब चलिए दूसरा में आपका x + 4 और x + 10। अब तो देखिए यहाँ हम कोष्ठ में हम दे देते हैं सूत्र। तो आप x + a और x + b, x + 4 को a मान लीजिए और 10 को b मान लीजिए। तो x + a × x + b बराबर हम अभी पहले बताए हैं कि x² हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा प्लस a + b हो जाएगा और प्लस ab हो जाएगा। चलिए इसके फार्मूला पर हम बैठाते हैं। तो आपका x² यहाँ x होगा, तो यहाँ x और प्लस ab, मतलब a 10 हो गया और b 4 हो गया, a 10 हो गया और -10 × 4 प्लस ab। तो आपका एक कितना हो जाएगा, x² प्लस x और 10 और 4 14, आपका 14 हो जाएगा।
और यहाँ +40 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, जानते हैं कितना, x² प्लस 14x और +40, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा x² पर चल रहे। अब चलिए तीसरा में क्या है, तीसरा में आपका है x+3 और x+3। देखिए तीसरा में है x+3 और x+3, यानी जानते हैं कितना हो गया, x+3 सेम है, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसका ये आपका है, जानते हैं x+a इंटू x+a, यानी x+a का होल स्क्वायर। तो x+a+b, देखिए x को a+b मान लीजिए और a+b मान लीजिए। देखिए x को a मान लीजिए और 3 को b मान लीजिए। a+b इंटू a+b है तो a+b का होल स्क्वायर। तो आप a+b का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं ना कि a² + 2ab + b²। तो हम उसी हिसाब से बैठाएंगे। a² मतलब x² प्लस 2ab, हाँ x गुने 3 2ab प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x² और प्लस 6x और प्लस 9, यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा का। अब चलिए 2 का 4 नंबर है। दो का 4 नंबर में है x - 3 और x+5। तो ये आपका है फार्मूला पर x - a और x+b। तो इतना बराबर कितना होता है, इतना बराबर होता है x² प्लस x। देखिए प्लस b है तो हम b को इधर रखेंगे, b - a और -ab, इतना आपको हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बैठाते हैं। तो x² और प्लस x और b - a, तो b आपका कितना है, b 5 है, तो 5 - 3 और माइनस ए भी हो जाएगा। तो 5 गुने 3, तो यहाँ आपका हो जाएगा x², 5 में से 3 गया तो 2, तो यहाँ आपका 2x बचेगा और -15, यही आपका आंसर हो जाएगा, x² प्लस 2x - 15। ये आपका चौथा का हो गया। हाँ अब चलिए 5 का, दूसरा का 5 में आपका है y - 10 और y + 10। तो देखिए ये आपका हो जाएगा y + y - a और y + b, इसी फार्मूला पर होगा। तो ये आपका हो जाएगा y² प्लस b माइनस y और b - a हो जाएगा। क्या है कि b प्लस है तो b को हम इधर रख दिए हैं -a और -ab, तो यही फार्मूला पर हम बनाने जा रहे हैं।
तो आपका वाई स्क्वायर और प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका बी की जगह पर कितना है वाई माइनस 10 और वाई माइनस 9 है यहाँ, हाँ वाई प्लस 9 और वाई माइनस 10। तो देखिए वाई, तो बी आपका कितना है 9, तो 9 माइनस 10 और माइनस 10 गुने 9, तो ये आपका हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 और 10 9 के 90। तो आंसर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस वाई, का कि वाई को -1 से गुना करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए छठा का, छठा का हो गया आपका कितना, छठा का है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला पर है। ये आपका फार्मूला जो है से आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, का है कि आपका दो ही अंक फिक्स है, एक 3 को a मान लीजिए, 2x को b मान लीजिए। देखिए 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x यहाँ पर है, तो इतना बराबर कितना होता है, इतना बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो हम इसी फार्मूला पर बना देते हैं, तो ये कितना है 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 के 9 माइनस 2 दूना 4 x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए छठा में आपका कितना है ए बी प्लस 1.1 और ए बी माइनस 1.1। तो देखिए ए भी वही सूत्र पर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम फार्मूला देकर बैठाएंगे, ए बी का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 1.1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, तो 1.1 को यदि हम गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 121, और 121 और 10 दशमलव के बाद दाहिना करें कितना अंक है 1 और 1 यहाँ 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो 2, तो आपका दाहिना बगल से 2 अंक छोड़ के और दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 यहाँ बैठेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.21, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा का चौथा 4, तीसरा का हम पहला बनाने जा रहे हैं। तीन में अब क्या बोल रहा है, 3 में सर्वसमीकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। सेम वही बोल रहा है, सर्वसमीका से गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है।
3 सर्व समीकरण के प्रयोग से निम्नलिखित को गुणनखंड निकालें। तो देखिए तीसरा का क्या है, तीसरा का पहला है x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस 18। तो x स्क्वायर तो है ही, तो 5 को a मान लीजिए, 18 को b मान लीजिए। तो ये आपको यही फार्मूला पर दिया है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो इतना बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और a प्लस बी प्लस ए बी। इसी फार्मूला पर हम बैठाने जा रहे हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और a कितना है 5 और b कितना है 18, a प्लस b और यहाँ ए बी 5 गुने 18 तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 8 5 18 और 5 23, तो मतलब 23 एक्स हो जाएगा और प्लस 18 5 90। यही आपका आंसर हो गया। 18 5 सॉरी एक्स स्क्वायर है ये। हाँ, तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर करेंगे ना, और यहाँ आपका स्क्वायर होगा बराबर। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 प्लस 23 एक्स स्क्वायर और प्लस 90, स्क्वायर छूट रहा था, तो आपका हो जाएगा एक्स पर पावर 4 23 एक्स स्क्वायर प्लस 90 हो जाएगा। ये आपका पहला का है, पहला का एक्स पर पावर 4 प्लस 8 5 18 और 5, अरे 8 है भाई इसमें, सॉरी 8 है, तो 8 5 40 होगा यहाँ और 8 5 13 होगा, 8 है, हम 18 बना दिए इसको। तो आपका हो जाएगा एक्स पर पावर 4 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 40। अब चलिए दूसरा का है आपका एक्स स्क्वायर बटा 9 और प्लस 5/7 और इंटू एक्स स्क्वायर बटा 9 और माइनस 5/7। ये भी जानते हैं, ये आपका फार्मूला पर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर है। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बटा 9 को a मान लीजिए और 5/7 को b मान लीजिए। तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बटा 9 का होल स्क्वायर और माइनस 5/7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 और 9 9 81 और माइनस 50 25 और 7 7 49। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का एक्स पर पावर 4 81 माइनस 25/49। अब चलिए तीसरा, तो तीसरा आपका है 160 कॉमन के रूप में है कोस 1/1 माइनस 9/4 इंटू 1 प्लस 9/4। देखिए यही फार्मूला पर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 को a मान लीजिए और 9/4 को b मान लीजिए। तो यहाँ आपको आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही फार्मूला हम लगाते हैं। 160 को पहले
बाहर ही रहने दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माने 1 स्क्वायर और माइनस 9/4 को होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर और माइनस 9 सॉरी यहाँ आपका क्यू होगा, हाँ Q/4 है, Q/4 है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, Q/4 है। तो 1 को ए मान लीजिए और Q/4 को बी मान लीजिए। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला पर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पर हमें 1, तो 1 स्क्वायर और माइनस Q/4, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और Q स्क्वायर हो जाएगा और 16 हो जाएगा। 160 आप बाहर ही रहने दीजिए, बाहर। तो अब देखिए यदि हम एक को तोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा और फिर यहाँ 160 गुने Q स्क्वायर और बटा 16, तो 16 एकम 16 है यानी 10। तो ये आपका हो जाएगा 160 माइनस 10 Q स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 160 माइनस 10 Q स्क्वायर। अब चलिए 4 नंबर, आपका तीसरा का 4। तीसरा का आपका 4 है पाई आर और r प्लस 5 इंटू r माइनस 5। तो ये आपका a प्लस बी, ये 5 है आपका। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना होता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका पाई आर बाहर ही रहने दीजिए। अब इसको हम a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो आपका पाई आर, तो आपका r स्क्वायर और 25 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पाई आर कोस तोड़ देंगे, पाई आर क्यू और माइनस 25 पाई आर, यही आपका आंसर हो जाएगा। पाई आर क्यू और माइनस 25 पाई आर। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा।